हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भविष्य पुराण में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज 388 पृष्ठ पर हम चर्चा करेंगे संसार के दोषों की। जैसे कि कल भी हमने महाराज युधिष्ठिर के एक प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु की माया के बारे में भगवान कृष्ण से प्राप्त किया था, तो आज इस प्रसंग में महाराज युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, भगवान, ये जीव किस कर्म से देवता, मनुष्य और पशु योनि में उत्पन्न होता है, बाल भाव में कैसे पुष्ट होता है और किस कर्म से युवा होता है, किस कर्म के फलस्वरूप अतिशय भयंकर दारुण गर्भावास का कष्ट सहन करता है, गर्भ में क्या खाता है, किस कर्म से रूपवान, धनवान, पुत्रवान, त्यागी, कुलीन होता है, किस कर्म से रोग रहित जीवन व्यतीत करता है, कैसे सुखपूर्वक मरता है, शुभ और अशुभ का फल का भोग कैसा होता है। हे विमलमते, ये सभी विषय मुझे बहुत गहन मालूम होते हैं। इस प्रकार इतने सारे प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उत्तम कर्मों से देव योनि, मिश्रित कर्मों से मनुष्य योनि और पाप कर्मों से पशु आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के विषय में निश्चित ही श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि ही प्राप्त होती है। ऋतुकाल के समान दोष रहित शुक्र वायु से प्रेरित होकर स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। शुक्र के साथ ही कर्मों के अनुसार प्रेरित जीवन योनि में प्रविष्ट करता है। एक दिन में शुक्र और शोणित मिलकर कलल बनाता है। 5 रात में वह कलल बुद्ध हो जाता है। 7 रात में बुद्ध मांसपेशी बन जाता है। 14वें दिनों में वह मांसपेशी मांस और रुधिर में व्याप्त होकर दृढ़ हो जाता है। 25 दिनों में उसमें अंकुर निकलते हैं। 1 महीने में उन अंकुरों के 5-5 भाग ग्रीवा, सिर, कंधे, पृष्ठवंश और उदर हो जाते हैं। 4 मास में वही अंकुरों का भाग उंगली बन जाता है। 5 महीने में मुख, नासिका, कान बनते हैं। 6 महीनों में दंत पंक्तियां, नख और कान के छिद्र बनते हैं। 7वें महीने में गुदा, लिंग अथवा योनि तथा नाभि बनते हैं। संधियां उत्पन्न होती हैं और अंगों में संकोच भी होता है। 8वें महीने में अंग प्रत्यंग सब पूर्ण हो जाते हैं और सिर में केश भी आ जाते हैं। माता के भोजन का रस नाभि के द्वारा बालक के शरीर में पहुंचता रहता है, उसी से उसका पोषण होता है। तब गर्भ में स्थित जीव सब सुख दुख समझता है और ये विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और बारंबार मृत्यु के अधीन हुआ। अब इस जन्म होते ही फिर संसार के बंधन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार गर्भ में विचारता और मोक्ष का उपाय सोचता हुआ जीव अतिशय दुखी रहता है। पर्वत के नीचे दब जाने से जितना क्लेश जीव को होता है, उतना ही जरायु से वेष्टित अर्थात गर्भ में होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वह दुख गर्भ के जल में भी होता है। तप्त लोहे के खंभे से बांधने में जीव को जो क्लेश होता है, वही गर्भ में जठाग्नि के ताप से होता है। तपाई हुई सुइयों से बेधने पर जो व्यथा होती है, उससे 8 गुना अधिक गर्भ में जीव को कष्ट होता है। जीवों के लिए गर्भावास से अधिक कोई दुख नहीं है। उससे भी कोटि गुना दुख जन्म लेते समय उसे होता है। उस दुख से तो मूर्छा भी आ जाती है। प्रबल प्रसव वायु की प्रेरणा से जीव गर्भ के बाहर निकलता है। जिस प्रकार कोल्हू में पीड़न करने से तिल निस्सार हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी योनि यंत्र में पीड़न से निस्तत्व हो जाता है। मुख रूप जिसका द्वार है, दोनों ओष्ठ कपाट हैं, सभी इंद्रियां गवाक्ष अर्थात झरोखे हैं। दांत, जीवा, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, शोक, काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जिसके उपकरण है, ऐसे ही इस देह रूप अनित्य ग्रह में नित्य आत्मा का निवास रहता है। शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न होता है और नित्य ही मूत्र, विष्ठा आदि से भरा रहता है, इसीलिए ये अत्यंत अपवित्र है। जिस प्रकार विष्ठा से भरा हुआ घट बाहर धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार ये देह भी स्नान आदि के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पंचगव्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके संसर्ग को से अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन अपवित्र
पदार्थ होगा। उत्तम भोजन पान आदि देह के संसर्ग में से मल रूप हो जाते हैं। इस देह की अपवित्रता का क्या वर्णन करें। देह को बाहर से जितना भी शुद्ध करें, भीतर तो कफ मूत्र विष्ठा आदि ही भरे रहेंगे। सुगंधित तेल देह पे मलते रहें, किंतु परंतु कभी इस देह की मलिनता कम नहीं होती। ये आश्चर्य है कि मनुष्य अपने देह का दुर्गंध सूंघ कर, नित्य अपना मल मूत्र देखकर और नासिका का मल निकाल कर भी इस देह से विरक्त नहीं होता और उसे देह से घृणा उत्पन्न नहीं होती। ये मोह का ही प्रभाव है कि शरीर के दोष और दुर्गंध देखकर सूंघ कर भी उससे ग्लानि नहीं होती। ये शरीर स्वभावतः अपवित्र है। ये केले की वृक्ष की भांति केवल त्वक आदि से आवृत और निस्सार है। जन्म होते ही बाहर की वायु के स्पर्श से पूर्व जन्मों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनः संसार के व्यवहार में आसक्त हो अनेक दुष्ट कर्म में रत हो जाता है और अपने आप को तथा परमेश्वर को भूल जाता है। आंख रहते हुए भी नहीं देख पाता, बुद्धि रहते हुए भी भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। राग तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर वह संसार में दुख प्राप्त करता है। सूखे मार्ग में भी पैर फिसलते हैं। ये सब मोह की महिमा है। दिव्यदर्शी महर्षियों ने इस गर्भ का वृतांत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसे सुनकर भी मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और अपने कल्याण का मार्ग नहीं सोचता। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बाल्यावस्था में भी केवल दुख ही है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो चाहता है वह कर भी नहीं पाता। वह असमर्थ रहता है, इससे नित्य व्याकुल रहता है। दांत आने के समय बालक बहुत क्लेश भोगता है। भांति भांति के रोग और बाल ग्रह उसे सताते हैं। वह क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होता रहता है। मोह से विष्ठा आदि का भी भक्षण करने लगता है। कुमारावस्था में कर्णभेद के समय दुख होता है। अक्षरारंभ से वह गुरु से भी बड़ा ही उसे भय होता है। माता पिता ताड़न करते हैं। युवावस्था भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार की ईर्ष्या मन में उपजती है। मनुष्य मोह में लीन हो जाता है। राग आदि में आसक्त होने के कारण दुख होता है। रात्रि को नींद नहीं आती। धन की चिंता से दिन में भी चैन नहीं पड़ता। स्त्री संसर्ग में भी कोई सुख नहीं मिलता। कुष्ठी व्यक्ति के कोड़ में कीड़े पड़ जाने पर जो खुजलाहट होती है, उसे खुजलाने में जितना आनंद होता है, उससे अधिक कामी व्यक्ति को स्त्री सुख में भी नहीं मिलता। इस प्रकार विचार करने पर मालूम होता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति मान अपमान के द्वारा, युवावस्था वृद्धावस्था के द्वारा, संयोग वियोग के द्वारा ग्रस्त है, तो फिर निर्विवाद सुख कहाँ है। जो यौवन के कारण स्त्री पुरुषों के शरीर परस्पर प्रिय लगते हैं, वही वार्धक्य के कारण घृणित प्रतीत होते हैं। वृद्ध हो जाने पर शरीर के कांपने और सभी अंगों के जर्जर और शिथिल हो जाने पर सभी को वही अप्रिय लगते हैं। जो युवावस्था के बाद वार्धव्य में अपने में भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनता को विरक्त नहीं होता, धर्म और भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। बुढ़ापे में जब पुत्र पौत्र बांधव दुराचारी नौकर आदि अवज्ञा उपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत दुख होता है। बुढ़ापे में वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष संबंधी कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। इसमें वात पित्त आदि की विषमता से अर्थात न्यूनता अधिकता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसीलिए ये शरीर रोगों का घर है। ये दुख प्रायः सभी को समय समय पर अनुभूत होते ही हैं। फिर उसमें विशेष कहने की आवश्यकता ही क्या है। वास्तव में शरीर में सैकड़ों मृत्यु के स्थान हैं, जिनमें एक तो साक्षात मृत्यु या काल है, दूसरा अन्य आने जाने वाली भयंकर आदि व्याधियां हैं जो आदि मृत्यु के समान हैं। आने जाने वाली आदि व्याधियां तो जप तप एवं औषध आदि से भी टल जाती हैं, परंतु काल मृत्यु इसका कोई उपाय नहीं है। रोग सर्प शस्त्र विष अन्य घात करने वाले बाघ सिंह दस्यु आदि प्राणी वर्ग हैं। ये सबको भी सभी मृत्यु के द्वार ही तो हैं। किंतु जब रोग आदि के रूप में साक्षात मृत्यु पहुंचती है, तो देव वैद्य धन्वंतरी भी कुछ नहीं कर पाते। औषध तंत्र मंत्र तप दान रसायन योग आदि भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान ना तो कोई रोग है, ना भय, ना दुख, ना कोई शंका का स्थान, अर्थात केवल एकमात्र मृत्यु से ही सारे भय आदि आशंकाएं हैं।
मृत्यु, पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, धन आदि सब से वियुक्त करा देती है और बद्ध मूल वैर भी मृत्यु से ही निवृत्त हो जाते हैं। पुरुष की आयु 100 वर्ष की कही गई है, परंतु कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष। अन्य लोग अधिक से अधिक 60 वर्ष तक ही जी पाते हैं और बहुत से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्व कर्मानुसार मनुष्य को जितनी आयु निश्चित होती है उसका आधा समय तो रात्रि में सोने में हर लेता है। 20 वर्ष बाल्यावस्था और बुढ़ापे में व्यर्थ चले जाते हैं। युवावस्था में अनेक प्रकार की चिंता और काम की व्यथा रहती है, इसलिए वह समय भी निरर्थक चला जाता है। इस प्रकार ये आयु समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ जाती है। मरण के समय जो दुख होता है उसकी कोई उपमा नहीं है। हे मात, हे पिता, हे कांत आदि चिल्लाते व्यक्ति को भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है। व्याधि से पीड़ित व्यक्ति खाट पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता रहता है, सांस लेता रहता है, कभी खाट से भूमि पर तो कभी भूमि से खाट पर जाता है, परंतु चैन नहीं मिलता। कंठ में घर घर शब्द होने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर मूत्र विष्ठा आदि से लिप्त हो जाता है। प्यास लगने पर वह पानी मांगता है तो दिया हुआ पानी भी कंठ तक रह जाता है। वाणी बंद हो जाती है, पड़ा पड़ा चिंता करता है कि मेरे धन को कौन भोगेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा कौन करेगा। इस तरह अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है और जीव इस देह से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। मनुष्य से भी अधिक दुख विवेकी पुरुषों को याचना अर्थात मांगने से होता है। मृत्यु में तो क्षणिक दुख होता है, किंतु याचना से तो निरंतर ही दुख होता है। देखिए, भगवान विष्णु भी बलि से मांगते ही वामन अर्थात छोटे हो गए। फिर और दूसरा ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से ना घटे। आदि, मध्य और अंत में दुख की ये परंपरा है। अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद प्राप्त नहीं करता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगों में प्रबल है। वह अन्न रूपी औषधि के सेवन से थोड़ी देर के लिए शांत होती है, परंतु अन्न भी परम सुख का साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र, विष्ठा आदि की व्याधा, मध्याह्न में क्षुधा तृषा की पीड़ा, पेट भरने पर काम की व्यथा होती है, रात्रि को निद्रा सुख दुख देती है। धन के संपादन में दुख, संपादित धन की रक्षा करने में सुख और उसके व्यय करने में अतिशय दुख होता है। इससे धन भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, राजा और स्वजनों से भी धन वालों को अधिक भय रहता है। मांस को आकाश में फेंकने पर पक्षी, भूमि पर कुत्ते आदि जीव और जल में मछली आदि खा जाते हैं। इसी प्रकार धनवान की भी सर्वत्र यही स्थिति रहती है। संपत्ति के अर्जन करने में दुख, संपत्ति की प्राप्ति के बाद मोह रूपी दुख और नाश हो जाने पर अत्यंत दुख होता है। इसीलिए किसी भी काल में धन सुख का साधन नहीं है। धन आदि की कामनाएं ही दुख का परम कारण है। इसके विपरीत कामनाओं से निस्पृह रहना परम सुख का मूल है। हेमंत ऋतु में शीत का दुख, ग्रीष्म में दारुण ताप का दुख, वर्षा ऋतु में झंझावात और वर्षा का दुख होता है। इसीलिए काल भी सुखदायक नहीं है। विवाह में दुख और पति के विदेश गमन में दुख, स्त्री गर्भवती हो तो दुख, प्रसव के समय दुख, संतान के दंत नेत्र आदि की पीड़ा से दुख। इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुंबियों को भी यही चिंता रहती है कि गौ नष्ट हो गई, खेती सूख गई, नौकर चला गया, घर में मेहमान आ गया, स्त्री की अभी संतान नहीं हुई है, रसोई कौन बनाएगा, कन्या के विवाह आदि की चिंता। इस प्रकार हजारों चिंताएं कुटुंबियों को भी के कारण भी लगी रहती हैं, जिनसे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के साथ जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणों सहित कुटुंबी मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। राज्य भी सुख का साधन नहीं है। जहाँ नित्य संधि विग्रह की चिंता रहती है, पुत्र से भी राज्य के ग्रहण का भय बना रहता है, वहाँ सुख का लेश भी नहीं है। अपनी जाति से भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस खंड के अभिलाषी कुत्तों को परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं है जो सबको जीतकर सुखपूर्वक राज्य करे। प्रत्येक को दूसरे से भय रहता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, ये कर्ममय शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और जो व्रत,
दान और उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वे ही सुखी रहते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर अध्याय 4 पूर्ण होता है। शेष कथा हम कल पढ़ेंगे। इसी में आगे भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से विविध प्रकार के पापों और पुण्य कर्मों के फलों की चर्चा की है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।